हेलो दोस्तों। आज हम कक्षा 6 की क्लास 6 की सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन पर ही क्या है चैप्टर जो है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जो विविधता के नाम से है, जो इकाई एक है, जो विविधता है, इसके बारे में देखेंगे। यहाँ पर एक दिया गया है कि विविधता की समझ दिया गया, क्या कि दिया गया है विविधता की समझ। विविधता होती क्या है? विविधताओं को हम लोग समझते हैं। विविधता मीन्स होता है भिन्न भिन्न, अलग अलग। तो हम लोग विविधताओं के बारे में समझेंगे। तो जैसे कि हम एक छोटे छोटे से एग्जाम्पल्स और उदाहरण जो एनसीईआरटी में दिया गया है उसी एग्जाम्पल को हम मान कर चलेंगे और उसी को देखेंगे, ठीक है। तो जैसे क्या है कि एक छोटी छोटी दी गई है। जैसे क्या है, यहाँ पर 3 चित्र दिख रहे हैं आपको, 3 चित्र दिख रहे हैं। 3 चित्र क्या हो रहा है, दिख रहे हैं। देखिए जैसे क्या, एक चित्र ये है, एक चित्र ये है और एक चित्र ये है। ये तीनों चित्र दिख रहे हैं। तीनों चित्र क्या है, अलग अलग दिखते हैं, दिए हैं, दिखे गए हैं। ये चित्रकारी क्या होता है, अपना अपना एक तरीका होता है जिससे हमारी चित्रकारी क्या होती है, भिन्नता बताती है। उसी प्रकार हमारे क्या होता है, रंग रूप खान पान में क्या होती है, भिन्नता होती है। यही भिन्नता ही क्या होती है, विविधता होती है। क्या होती है, यही भिन्नता होती है, क्या होती है, विविधता होती है। तो जैसे क्या होती है कि हम विविधता को क्या करते हैं, अलग अलग परिभाषाओं में समझने की कोशिश करते हैं। जो विविधता होती है तो हम एक छोटी सी कहानी से समझते हैं कि ये विविधता है कि नहीं है, ठीक है। एक छोटी सी कहानी है, विविधता है कि नहीं है। तो विविधता के बारे में हम लोग देखेंगे कि जैसे कि एक है दोस्ती करना। क्या है, दोस्ती करना। दोस्ती करना एक कहानी है जिसमें कहानी में 2 पात्र हैं, एक अखबार वाला है और एक साइकिल वाला है। जैसे कि आप लोग ये फिगर में देखते होंगे, चित्र में देखते होंगे। तो क्या है कि फिगर में एक समीर है जो साइकिल वाला है और एक समीर है अखबार वाला। दोनों में भिन्नताएं क्या हैं? एक क्या करता है कि अखबार को बेचते बेचते इंग्लिश सीखता है और एक क्या करता है, खुद स्कूलों में जाकर क्या करता है, पढ़कर सीखता है। तो ये कहानी आप बता रहे हैं, उसको समझने की कोशिश करिए कि यह समानता को दर्शाता, ये क्या करता है, विविधता को दर्शाता है कि नहीं दर्शाता है, इसको समझिएगा। तो कहानी क्या है कि जो अखबार वाला है वह चौराहे पर जब लाल बत्ती रुकती है गाड़ियों की तो क्या करता है, अखबारों को बेचता है। उसके क्या हैं, फटे जूते हैं, फटे कपड़े हैं, पहना हुआ है और धीरे धीरे क्या करता है, अखबारों को बेचता है। और जो वहाँ गाड़ियाँ रुकती हैं और क्या करता है, वो धीरे धीरे सुर्खियों को क्या करता है, हिंदी और अंग्रेजी मिले शब्द को मिलकर चिल्लाता है और सुनाता रहता है। तो इसी बार पट्टी के सहारे से उसका एक हिंदी अखबार चिल्ला रहा था, तभी इसी बार पटरी के सहारे का एक इशारा करते हुआ और एक हिंदी अखबार मांगा। कौन, जो अगला समीर था। तो उसने भी क्या बोला और मुंह खुला का खुला रह गया। उसने पूछा, मतलब आप हिंदी जानते हैं? तो उसने कहा, बिल्कुल। मैं अखबार के पैसे देते हुए कहा, क्यों, तुमने क्या सोचे? वह रुका और पर आप लगते तो बड़े अंग्रेज हो। वह बोला, मतलब आप हिंदी भी पढ़ सकते हो? तो व्यक्ति, वो साइकिल वाला बोला, तो बोला, बिल्कुल ठीक। हम थोड़ा अधीर होते हुए बोले, और मैं हिंदी भी बोल सकता हूँ और पढ़ भी सकता हूँ, लिख भी सकता हूँ, और मैं स्कूलों में दूसरे सब्जेक्ट के विषय के साथ भी पढ़ाई की है। ये कौन बोला, साइकिल वाला बोला, ठीक है, ये साइकिल वाला बोला। तो उसके बाद ये भाषाएं, लोगों की मेल जोल भाषाएं क्या होती थी, बोलना शुरू किया और दोस्ती भी क्या, वह धीरे धीरे उन लोगों की क्या हुई, बनती गई। अचानक इन लोगों की ऐसे बातें चलती रही कि पूछा गया, तुम कहाँ से आते हो? तो क्या करता था, यह एक मेरठ से रहने वाला व्यक्ति, छोटा सा अखबार बेचने वाला, क्या करता था, मेरठ में रहने वाला था। और वो अपने पहले क्या करता था, अपनी माँ के साथ अखबार बेचता थी। उसकी माँ किसी कारणवश से उसके साथ नहीं आती थी और वह लड़का खुद क्या करता था, अखबार बेचना शुरू कर देता था। और धीरे धीरे क्या करता था, और फिर चल पड़ा। और मैंने उसके पीछे कहीं चिल्लाने ते हुए आवाज़ सुना और मेरठ में उसका साथ, बाकी ट्रैफिक में शोरगुल हो गया। तो अगले दिन जैसे ही वो आया, तो जैसे कि व्यक्ति आया तो अखबार वाला बोला कि मेरा नाम समीर है, और बड़े शर्माते हुए मेरा नाम पूछा कि आपका नाम क्या है। तो बड़े आश्चर्य से भी बात, मेरी भी साइकिल डगमगा गई और मैंने भी बोला कि मेरा नाम भी क्या है, समीर है।
और एकदम दोनों आंखें फटी हुई और एक दूसरे को देखते रह गए। तब साइकिल वाले ने पूछा, जो साइकिल वाले ने पूछा कि क्या तुम जानते हो कि समीर का अर्थ क्या होता है? तो उसने बोला, हवा, पवन, पवन पुत्र, जानते हो ना, हनुमान। तो उसने बोला, बिल्कुल। तब उस अखबार वाले लड़के ने बोला, तो अब आपसे समीर एक और मैं समीर दो। उसने खूब खुश होते हुए कहा, और हाँ ठीक, मैंने जवाब दिया और अपना हाथ बढ़ाया और हाथ मिलाओ समीर दो। और समीर साइकिल वाला जो था, जो समीर एक था, समीर दो से हाथ मिलवाया और उसका छोटा सा हाथ उस साइकिल वाले हाथ में एक नन्ही सी चिड़िया की तरह समा गया। और साइकिल चलाकर आगे बढ़ चुका था और उसके हाथ की गर्माहट तब तक महसूस कर रहा था जब तक अगले दिन उसकी चेहरे और चिपरती मुस्कान नहीं थी, जब तक वो अगले दिन क्या करता था, उस लड़के को ना देख सकता था। लेकिन मेरठ में बड़ी गड़बड़ हो गई थी और उसने कहा, वहाँ दंगों में बहुत लोग मारे गए और मैंने मुख्य अखबार की सुर्खियों की तरफ देखा और बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, सांप्रदायिक दंगे। लेकिन समीर, मैंने शुरू किया ही था कि मैं मुस्लिम समीर हूँ। जो साइकिल वाला था वो बोलते जा रहा था, लेकिन जैसे ही अखबार वाले ने बोला कि मैं मुस्लिम समीर हूँ और वह बोल पड़ा, और मेरे सभी लोग मेरठ में हैं और उनकी आंखें भर आई, क्योंकि वो लड़का क्या करता था, आकर यहाँ पर अखबार ट्रैफिक चौराहा बेचता था और उसके घर परिवार वाले सब क्या करते थे, मेरठ मतलब इसके सांप्रदायिक दंगे से उसको डर था कि कहीं ये हादसाएँ ना हो जाएं, और उसके कंधे पर हाथ रखा और उसकी नज़र ऊपर नहीं उठाई। और जैसे ही अगले दिन वह चौराहे पर नहीं था और न उसके अगले दिन दिखा और न आगे वह फिर अंग्रेज़ी या हिंदी का अखबार मुझे नहीं बता सकता कि मेरा समीर दो आखिर कहाँ है। ये दोनों की जो दोस्ती थी, ये अखबार वो पूछता है। ये कहानी पुलाइल सेन गुप्ता की कहानी है, जो द लाइट्स ऑफ चेंट पर आधारित है। द लाइट्स ऑफ चेंट पर आधारित एक कहानी है। तो वो लड़का बोलता है, जो समीर एक है, जो साइकिल वाला था, जो अखबार खरीदता था, उसने बोला कि जो हमारा दोस्त समीर एक है, कोई चाहे अंग्रेजी अखबार हो चाहे वो हिंदी अखबार हो, मुझे नहीं बता सकता कि मेरा समीर दो आखिर कहाँ गया वो। ठीक है, ये समीर क्या है कि जो समीर एक है, देखिए क्या है कि ये जो समीर एक और समीर दो की जो कहानी है, इस समीर एक और समीर दो की कहानी ये बताती है कि इसमें अमीर और गरीब को दर्शाया गया है। इसमें अमीर और गरीब को दर्शाया, ये विविधता नहीं है, ये असमानता को दर्शाता है। अगर पूछा जाए कि जो कहानी है, इस कहानी से हमें सीख क्या मिलती है, यह कहानी से यह सीख मिलती है या विविधता को नहीं, यह असमानता को दर्शाता है। क्या करता है ये? असमानता को दर्शाता है। असमानता को दर्शाता है। असमानता का मतलब जानते हैं कि अमीर और गरीब, क्योंकि जो साइकिल वाला था, जो समीर एक था, वो तो धनी व्यक्ति घरों से था, क्योंकि वो पढ़ सकता था, स्कूल जा सकता था और इंग्लिश कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ सकता था, सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों और एक दूसरे को क्या करते थे, देख सकते थे। तो बात महत्वपूर्ण ये है कि समीर एक और समीर दो धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों से अलग हैं, लेकिन जहाँ समीर एक हिंदू है और वहीं समीर दो क्या है, मुसलमान है। दोनों में दोस्ती हुई क्योंकि दोनों दोस्ती करना चाहते थे। खान पान, पहनावा, धर्म, भाषा भले भिन्नताएं विविधता का पहलू हैं, लेकिन दोस्ती क्या है, ये विविधता का पहलू नहीं है। इस प्रकार से क्या होता है, ये करता है, ये एक दूसरे को क्या करता है, ये असमानता क्या करता है, दर्शाता है, यह गैर बराबरी को दर्शाता है। इसका मतलब है कि कुछ लोगों के पास अवसर न मिलने के कारण ये हो जाते हैं और कुछ के पास अवसर होता है जो आगे बढ़ते हैं। अगर शायद उस अखबार वाले व्यक्ति को अगर वो सुविधाएं अगर मिलती, या समीर एक वाले को जो मिला था, शायद वो भी समीर एक के बराबर होता है। तो ये विविधता नहीं है, ये क्या है, असमानता को दर्शाता है। क्या करता है ये, असमानता को दर्शाता है। तो इसी प्रकार एक एग्जाम्पल और हम लेते हैं जाति व्यवस्था की। जाति व्यवस्था की
इसमें भी जात व्यवस्था भी क्या करता है, असमानता के एक और उदाहरण है। जात व्यवस्था में जैसे हम लोग देखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अगर क्या हो, अगर कोई व्यक्ति है अगर क्या है, वह कुम्हार के घर में क्या करे, जन्म ले ले, क्या करे, कुम्हार के घर में क्या करे, जन्म ले ले। अगर कुम्हार के घर में अगर जन्म ले रहा है तो क्या करेगा, तो वह क्या होगा, वह कुम्हार की जैसा ही क्या करेगा, वह पैदा होगा और कुम्हार की जैसे ही क्या करेगा, काम करना शुरू कर देगा और वह व्यक्ति क्या हो जाएगा, जात से जुड़ा पेशा क्या कर सकता, बदल नहीं सकता। जैसे अगर कोई व्यक्ति यादव है या कोई क्षत्रिय है या मुसलमान है, तो जो उसका जात होगा वो उस व्यक्ति उस तरह क्या करने का, काम करना शुरू कर देगा और गैर बराबरी पैदा होती जाएगी धीरे धीरे। और इसलिए क्या करता है, एक दूसरे को क्या करता है, अलग हो जाता है। इसी प्रकार से विविधता हमारे जीवन में कैसे समृद्धि होती है, विविधताएं हमारे जीवन में कैसे समृद्ध होती है। तो जैसे इसमें लिखा गया है कि हमारे विविधताएं हमारे जीवन में कैसे समृद्धि करती हैं, ये लिखा गया है। तो कैसे होता है, जैसे कि हम कहानी बताए हैं कि समीर 1 और समीर 2 की कहानी आपको बताएं, तो उसमें क्या आता था, एक हिंदू है और एक मुस्लिम है कि नहीं है, एक हिंदू है और एक मुस्लिम है। तो एक हिंदू है और एक मुस्लिम है, दोनों दोस्त बने, उनके बीच क्या हुआ, उनके धर्म नहीं रोके उनको। अगर उनके धर्म नहीं रोक सके तो क्या करेंगे, तो एक दूसरे की जो भाषा होगी, एक अगर जो मुसलमान है वो उर्दू बोलेगा, जो हिंदू है वह हिंदी बोलेगा, एक दूसरे की मेल जोल भाषा एक दूसरे क्या करेंगे, बांटेंगे। ये विविधता है। अगर कोई व्यक्ति अगर ईद में उस मुसलमान व्यक्ति उस समीर को, फर्स्ट समीर को बुलाता है और दीपावली में समीर 1 समीर 2 को बुलाता है, एक दूसरों की सभ्यता क्या होती है, मिलेगी, कल्चर मिलेगा। उसके पहनावे में वो उस प्रकार से जाएगा जिस प्रकार से उसके यहाँ उसके तरफ मनाया जाता है, ईद उस प्रकार से पहनावा पहनेगा, तो क्या जाएगा, ये संस्कृति है, ये विविधता है। अगर वहाँ उसके यहाँ सेवई बनती है तो वो भी बनती है, तो उसी प्रकार से रहता है। तो जैसे क्या होता है कि हम लोग, जैसे कि आपको शायद तरह तरह जानवरों और प्राणियों की कहानियाँ भी सुनाई जाती हैं, तो ये सब विविधताओं को समृद्धि करती है, ये विविधता को मजबूत करती है और बनाती है, ये भिन्नताओं क्या करता है, अलग करता है। तो ऐसे ही भारत में विविधताओं का देश है। जैसे हम लोग जानते हैं भारत क्या विविधताओं का देश है। यहाँ पर अलग अलग प्रकार के त्यौहार मनाए जाते हैं, अलग अलग प्रकार की भाषा बोली जाती है, अलग अलग प्रकार के क्या होते हैं, धर्म होते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, विविधताओं को दर्शाता है। तो जैसे अगर हम विविधताओं को समझेंगे, अगर जैसे दिया गया है यहाँ पर विविधताओं को अगर समझें, जैसे कि यहाँ पे एक हेडिंग दिया गया है कि हम विविधताओं को कैसे समझें, यहाँ पर दिया गया है विविधताओं को कैसे समझें। तो जैसे क्या है कि हम आपको बताते हैं विविधताओं को कैसे समझना है। तो जैसे क्या विविधताओं को समझने के लिए एक छोटी सी हम एग्जाम्पल ले रहे हैं कि जैसे क्या होता है कि हम लोग जैसे बहुत करोड़ों वर्ष पहले, 200 साल वर्ष पहले क्या होता था, हम लोगों के पास न रेल थी, न जहाज़ था, न हवाई जहाज़ थी, न पानी वाले जहाज़। हम लोग क्या करते थे, अपना जीवन क्या करते थे, पानी वाले जहाज़ से, घोड़े ऊँट पर बैठ कर क्या करते हैं, पैदल चलकर क्या करते थे, यात्रा करते थे। अक्सर ये यात्राएं खेती बसने की नई ज़मीनें तलाश और व्यापार के लिए ही की जाती थी। चूँकि ये यात्रा बहुत समय लगता था, इसलिए लोग नई जगहों पर क्या करते थे, अक्सर काफ़ी लंबे समय तक ठहर जाते थे और अलावा सूखे अकाल के समृद्धि क्या करते थे, रुक जाते थे। जब रुकते थे वहाँ पर क्या करते थे, जब अपना जो कल्चर था उसको वहाँ पर रुकते थे, खाना बनाते थे। तो जैसे मान लीजिए कि अगर जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति, जैसे वास्को डी गामा क्या हुआ, भारत आया था, वो अपने साथ तो कुछ कल्चर लेकर तो आया था, तुरंत तो चला गया नहीं, आया कुछ दिन तो रुका होगा, रुका होगा, तो अपनी जो क्या हो, अपनी जो वहाँ के कल्चर था, जो वहाँ का भोजन था, क्या किया, उसको यहाँ पर लाया और यहाँ के व्यक्तियों ने क्या किया, छोड़ा और प्रवेश हुआ और भारत में धीरे धीरे क्या हुई, उसकी वो समृद्धि हुई। उसी प्रकार से जब वास्को डी गामा यहाँ से जब गया होगा तो यहाँ से भी क्या हुआ था, कुछ न कुछ लेकर गया होगा। जैसे आप लोग नाम सुनते होंगे, काली मिर्च यहाँ से लेकर गया। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये संस्कृति एक दूसरे की मेल जोल भाषाओं क्या होता है, बढ़ता है। अगर हम मॉडर्न अगर देखें, अगर आधुनिकता की बात करें, इस वर्तमान में बात करें, तो जैसे क्या होता है, जो क्या होता है, पश्चिमी सभ्यता है वो भारत में क्या हो रहा है, इस समय बहुत तेज़ी से हावी हो रहा है। क्या हो रहा है, बहुत तेज़ी से हावी हो रहा है। तो जैसे अगर हम बात करें जैसे पिज्ज़ा की, बर्गर का, ये सब क्या है, पश्चिमी जो यूरोपीय सभ्यता भारत में क्या हुए, बहुत ज़्यादा
अग्रसर हो गई हैं और बहुत ज़्यादा हावी हो गई हैं। जैसे क्या होता है हम लोग जीन्स पहनना, ठीक है, ये सब क्या है पश्चिमी सभ्यताएं हम लोग पर क्या हावी हुई कैसे? क्योंकि वहाँ का व्यक्ति यहाँ पर आया और उसका रहन सहन अलग था। तो इस प्रकार से जब उसका रहन सहन अलग हुआ तो वो क्या हुआ, आकर यहाँ पर बसना शुरू, ठीक है, उसी प्रकार क्या हुआ, ये रहना शुरू किए। तो हम लोग देखेंगे कि संस्कृति कैसे हुई। अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें, अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो पहला देखते हैं हम लोग क्या कि अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो देखते हैं हम लोग भौगोलिक स्थितियों के बारे में। पहला क्या देखेंगे हम लोग, भारत के अगर परिप्रेक्ष्य में देखें तो भौगोलिक स्थितियों के बारे में क्या करेंगे, देखेंगे किस प्रकार से होता है। अगर कोई व्यक्ति भौगोलिक स्थिति में, अगर कोई समुद्र के पास रह रहा है और कोई पहाड़ों इलाकों में अगर रह रहा है तो दोनों में बड़ा उनके जीवन यापन में क्या होगा, बड़ा फर्क रहता है। क्या होता है, फर्क रहता है, बहुत ज़्यादा फर्क रहता है। तो इस प्रकार से पहाड़ी इलाकों में बड़ा फर्क रहता है, वहाँ के काम करने का, खान पीन क्या होता है रहता है, अनाज उगाने, सब्जी उगाने का क्या होता है, बहुत फर्क रहता है। तो ऐसे ही एग्जाम्पल हम लोग भारत के दो भागों को देखेंगे। पहला हम लोग क्या देखेंगे, लद्दाख को, और दूसरा केरल को, उदाहरण को देखेंगे। जो लद्दाख है, जो लद्दाख है क्या है, यह पहाड़ी इलाका है। क्या ये पहाड़ी इलाका है? लद्दाख क्या है, जम्मू कश्मीर के पूर्व में पहाड़ों में स्थित है। यह एक रेगिस्तानी इलाका है। क्या है, एक रेगिस्तानी इलाका है। यहाँ पर बहुत कम खेती होती है। खेती कम होती क्यों है? क्योंकि यहाँ बारिश बिल्कुल संभव नहीं है, ठीक है, बिल्कुल नहीं होती है। और यहाँ हर वर्ष काफ़ी लंबे समय तक क्या होता है, बर्फ़ से क्या होता है, ढका रहता है। और जो पानी पीने का लोग यहाँ पर क्या होते हैं, गर्मी के महीने में पिघलने वाली बर्फ़ पर ही क्या करते हैं, निर्भर रहते हैं। और यहाँ के लोग क्या होते हैं, एक खास किस्म की बकरी पालते हैं जिसमें क्या होता है, क्या करता है जी, आप यहाँ के लोग क्या करते हैं, एक खास किस्म की करते हैं, बकरी पालते हैं, जो इससे क्या होते हैं, पश्मीना ऊन मिलता है। क्या मिलता है, पश्मीना ऊन मिलता है। पश्मीना ऊन मिलता है जिसकी कीमत क्या होता है, बहुत महंगी होती है। क्योंकि जो पश्मीना शाल होता है, जो क्या होता है, पश्मीना शाल, जो पश्मीना शाल होता है, जो पश्मीना शाल होता है वो क्या होता है, बड़ी महंगी बिकती है। पश्मीना शाल क्या होता है, बड़ी महंगी बिकती है, जिसके कारण करता है यहाँ इकट्ठा करते हैं। ये बात नहीं है कि यहाँ के लोगों को में रेगिस्तान होने का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर व्यापारी आने क्या करते हैं, आकर्षित नहीं हुए हैं। यहाँ पर आकर्षित पहले थे। जैसे हम लोग क्या करते हैं, अगर मध्य एशिया की बात करें तो लद्दाख के व्यापार के लोगों के लिए एक अच्छा रास्ता माना गया था। यहाँ पर कई घाटियों से गुजरकर मध्य एशिया के काफिले के इलाके यहाँ क्या करते थे, पहुँचते थे, जिसे आज का हम लोग क्या करते हैं, तिब्बत कहते हैं। ये काफिले अपने साथ मसाले, कच्चा रेशम और दरिया आदि लेकर क्या करते थे, चलते थे। लद्दाख के रास्ते ही क्या हुआ था, बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा था। और लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं। करीब 400 साल पहले यहाँ के लोग क्या करते थे, इस्लाम धर्म से परिचित हुए और यहाँ की अच्छी खासी संख्या क्या करते थे, मुसलमान रहते थे। और लद्दाख में गानों और कविताओं का बहुत ही समृद्धि मौखिक संबंध था। और तिब्बत में एक ग्रंथ है जिसका नाम केसर सागा, जिसका नाम क्या है, केसर सागा, जो तिब्बत का एक ग्रंथ है केसर सागा, लद्दाख में क्या हुआ था, काफ़ी प्रचलित था। क्या हुआ था, काफ़ी प्रचलित था। यहाँ के लोग नाटक भी करते थे, ठीक है, यहाँ के लोग क्या करते थे, नाटक भी करते हैं। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ये हो गया क्या हुआ, लद्दाख के बारे में। तो हम लोग बात करते हैं अब केरल के बारे में। क्या करते हैं, केरल के बारे में। केरल के बारे में बात करते हैं। केरल है क्या, ठीक है, केरल क्या है, यह भारत का एक क्या है, दक्षिणी पश्चिमी क्या है, ये कोने में बसा हुआ राज्य है। यह एक तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है और दूसरी तरफ से क्या है, ये पहाड़ों से घिरा हुआ है। जो पहाड़ों से घिरा हुआ वाला क्षेत्र है, यहाँ पर क्या होता था, मसाले बहुत उगाए जाते हैं, जैसे काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि उगाए जाते हैं। इसलिए क्या होता है कि यहाँ पर उगाए जाते हैं और इसलिए यहाँ क्या होता है, व्यापारिक के लिए क्या होता है, बहुत आकर्षण बना, क्या हुआ, यह बहुत आकर्षण केंद्र राज्य बना हुआ है। सबसे पहले अरबी और यहूदी व्यापारी केरल में आए थे। ऐसा माना जाता है कि ईसाई धर्म के जो धर्मदूत के रूप में संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए और भारत में इन्हीं को ईसाई धर्म लाने क्या करता है, श्रेय माना जाता है। क्या करता है, श्रेय माना जाता है। यह कई व्यापारी यहाँ आकर क्या किए, बस गए, अरब से क्या हुए, आकर बस गए। इतिन बत्ता ने जो करीब 700 पहले यहाँ आए और उन्हें एक यात्रा वृत्तांत लिखा जिसमें मुसलमान समुदाय बड़ी इज्जत थी। वास्को डी गामा की पानी के जहाज़ से यहाँ पहुँचे तो पुर्तगालियों ने यूरोप से भारत का समुद्री मार्ग का वह रास्ता जान गए। इन्हीं ऐतिहासिक प्रभाव के कारण केरल में धर्मों का पालन करने लगे, जिसमें क्या हुए,
यहूदी, इस्लाम, ईसाई, हिंदू, बौद्ध धर्म क्या हुए थे, शामिल थे। चीन भी क्या करता था, व्यापार करता था केरल से। यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए जो इस्तेमाल की जाने वाली जालें थी हूबहू चीन के जैसे मिलते थे जो पकड़ने आता था, जिसे हम लोग चीनी वाला कहते थे। तलने के लिए लोगों में जो बर्तन इस्तेमाल करते थे वो चीना चट्टी कहते हैं, जिसमें क्या करते थे, जो हम लोग क्या करते थे, जैसे हूबहू क्या मछली पकड़ने वाला जाल चीनी वाला था, और उसी प्रकार जो बर्तन पकाने वाला था वो चीना चट्टी था। इन चीनी शब्द के इस बात का इशारा करता है कि केरल में जो संस्कृति थी यहाँ पर चीनी भी आकर क्या करते थे, बसते थे। क्या करते थे, चीनी भी आकर क्या करते थे, बसते थे। ठीक है। तो अगर हम एक दूसरे को, केरल और लद्दाख को अगर एक दूसरे को क्या करें, तुलनात्मक अगर अध्ययन करें तो ये देख सकते हैं कि जो लद्दाख है वह पहाड़ों इलाकों में रहने वाले व्यक्ति हैं, और जो केरल है क्या है, वो समुद्र में रहने वाले व्यक्ति हैं। इनके रहने का स्टाइल अलग होगा, और लद्दाख वालों रहने का जो तरीका क्या होगा, अलग होगा। ठीक है। तो इस प्रकार से कल्चर एक दूसरे का करता है, प्रभावित करता है। ठीक है। तो ऐसे क्या है, तो विविधताओं में एकता, अगर हम देखें विविधताओं में एकता कैसे आती है, अगर देखें विविधताओं में एकता आती कैसे है, विविधताओं में एकता आती कैसे है, तो जैसे कि हम लोग पढ़े होंगे कि यहाँ पर आगे अंग्रेज़ों का भारत पर राज था, और धर्म, भाषा, क्षेत्र, महिलाओं, पुरुषों अंग्रेजी के खिलाफ मिलकर क्या हुए, लड़ाई लड़े, और स्वतंत्रता संग्राम में क्या हुए, मिलजुल कर भाग लिए, और एक दूसरे को नहीं देखे कि हम मुस्लिम हैं, धर्म ईसाई हैं, हिंदू हैं, बौद्ध हैं, धर्म, ये सब क्या नहीं देखे। क्या हुए, सबकी अलग अलग थे, सब लोग इकट्ठे होकर जेल गए, और अंग्रेज़ों को अलग अलग तरीक़ों से क्या किए, विरोध किए, और भारत में लोगों में फूट डाल सकते थे क्योंकि उनमें काफ़ी विविधताएँ थी। अगर जो अंग्रेज़ पर अगर राज करने का जो तरीका था वो क्या हुआ था, विविधताओं के कारण ही क्या हुए थे, क्योंकि अलग अलग पहनावे, अलग अलग और अलग अलग भाषाएं थी, सबको क्या हुआ, लड़ाई लड़ाने के लिए सब एक थे। तो इसी प्रकार से हम लोग देखेंगे कि जलियांवाला बाग कांड जो हुआ था राजस्थान में, बड़ा खतरनाक, पंजाब में जो अमृतसर में जलियांवाला बाग कांड हुआ था, ये बड़ा खतरनाक था अमृतसर में। ठीक है, पंजाब में था ये। तो ये बड़ा खुले प्रदर्शन हुआ, महिलाएं, पुरुष, हिंदू, मुसलमान सब क्या हुए थे, उभरते थे, जिसमें ही एक क्या हुआ, गीत लिखा गया था, जिसमें एक गीत लिखा गया था, दिन खून के हमारे प्यारे न भूल जाना, खुशियों में हम अपनी आंसू को बहा जाना, सयाद ने हमारे चुन चुन के फूल तोड़े, वीरान इस चमन में कोई गुल खिला जाना। ये क्या हुआ, जब स्वतंत्रता आंदोलन, जब ये जलियांवाला बाग कांड हुआ, उसके बाद ये गाना खूब प्रचलित हुआ, और हिंदू मुसलमानों को और उसके बाद सबको इकट्ठा करने का एक तरीका बनाया गया। इसी प्रकार से जो झंडा, जो भारतीय झंडा की कहानी है, ये स्वतंत्रता संग्राम के द्वारा ही परिकल्पना की थी। जैसे हम लोग जवाहरलाल नेहरू की किताब पढ़ते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर पढ़ते हैं और भारत की खोज, उसमें भारत की अलग अलग प्रकार से थोपी की जाने वाली ये इसमें संग्रहित किया गया है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित हमारा राष्ट्रगान भारतीय एकता का एक अभिव्यक्त है। जो राष्ट्रगान किस तरह से एकता का वर्णन करता है, इसमें हम देख सकते हैं, क्या करते हैं, देख सकते हैं, जैसे नाम सुने होंगे, जनगण मन अधिनायक जय हो, भारत भाग्य विधाता। ठीक है, ये क्या है, जनगण मन अधिनायक जो है, ये रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा राष्ट्रगान में गाया गया। किस प्रकार से एकता क्या हुआ था, प्रचलित किया गया था। ये हमारा पहला चैप्टर था, सामाजिक राजनीतिक जीवन का पहला, जिसमें हम लोग विविधता की समझ कर रहे थे। शायद अफसोस आप लोगों को समझ में आया होगा। धन्यवाद, थैंक यू, तब तक के लिए नमस्कार।